अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। वेरी गुड इवनिंग अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है, एंड गुड मॉर्निंग वेरेवर यू आर। स्पोर्ट्स में आज कुछ क्या हो रहा है, आई थिंक विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट। बट फर्स्ट अप हमारी पाकिस्तानी विमेन एंड वेस्ट इंडीज़ विमेन के दरमियान जो सीरीज़ चल रही है उसके बारे में हम आपको जल्दी से अपडेट दे दें। जो कल जो 4th T20 खेला गया, फाइनली पाकिस्तान को एक ब्रेक थ्रू मिल गया और पाकिस्तान 4th T20 मैच जीत गया बाय 8 विकेट्स। विल हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड इन जस्ट अ मोमेंट और उसके बाद आपको बताया कि आज जो है 5th एंड लास्ट T20 मैच खेला जाएगा कराची में, वही अगेन 7:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम एंड पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है। उधर पाकिस्तान टीम की क्या अपडेट्स हैं भाई? पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए अपनी तैयारियां पकड़ ली हैं। 10th मई को हमारा फर्स्ट मैच होगा विद आयरलैंड एंड देन 22nd में विद जो इंग्लैंड के साथ खिलाफ सीरीज़ होगी ऑफ कोर्स। एंड एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड कि गाई कर्स्टन और पाकिस्तानी जो टीम है उनकी कोलैबोरेशन कैसे जाएगी, यू नो। सो वी विल टॉक टू आवर एनालिस्ट अबाउट दिस। पर उससे पहले जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूँ, मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त। हेलो सिकू, हाउ आर यू? गुड गुड। एंड मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। अच्छा, बहुत कुछ मेडिकल जो हमारे चीफ थे पीसीबी के चीफ मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है, डॉक्टर सुहेल सलीम। तो ये भी एक बड़ा इशू है एहसान उल्लाह की जानिब से जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुडे एंड मोर। मगर सबसे पहले पाकिस्तानी वुमेन की बात कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड ऑफ द 4th T20 मैच जिसमें सादिया इकबाल थी player of the match. So batting first, yes, West Indies ने 84 रन्स का टारगेट दिया पाकिस्तान टीम को, which is very good। जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की, you know, nobody could do anything। डबल फिगर्स की बात करें तो एक तो शामीन कैम्बल थी जिन्होंने 26 बनाए, ज़ायदा जेम्स 19 एंड यू नो बाकी नो कोई सिग्निफिकेंट कोई ने उतना ज़्यादा नहीं चिप इन किया। बट सादिया इकबाल जो थी प्लेयर ऑफ द मैच, 3 विकेट्स ली उन्होंने, 3 विकेट्स पर निदा डार एंड रामीन एंड नाशा ने एक विकेट बैक की। एंड ऑफ कोर्स इट वाज मच ऑफ अ टारगेट, बड़ा कम लो स्कोरिंग मैच था। और आयशा जफ़र ने 42 बनाए और उनको फिर एंड किया गुल फिरोज़ा ने, सिद्रा अमीन 15 एंड मुनीबा अली 8 रन बनाकर आउट हो गए। सो सिको, सो समथिंग पाकिस्तानी वुमेन वर लुकिंग फॉर अ कम बैक इन दिस सीरीज। सो सॉरी, एक आज पिछला मैच था वो तो बहुत ही कन्नों से, मतलब बॉडी, मतलब एक क्रिकेट के हिसाब से कहते हैं ना, इतना सडन कोलैप्स के 115 पे 2 या 3 आउट हो, एकदम से 5-6 लड़के बच्चियां जो हैं वो आउट हो गई बाकी रनों पे, तो दैट वाज वेरी सैड। मगर कल का मैच बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान नज़र आया कि ऐसा लगा कि जैसे मतलब है कि उन्होंने वो किसी नेपाल की टीम से खेलनी है, इतने आराम से उन्होंने उनको हरा दिया, विच वॉज़ वेरी गुड। तो अच्छा है, उनका हौसला बढ़ेगा और अभी उन्होंने टूर भी करना है इंग्लैंड वगैरह का, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और आज के मैच में वो कोशिश करें कि जो पिछले मैच की परफॉर्मेंस है, जो मतलब बीच में कोई गैप नहीं था, बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो आकर जो है ना वही परफॉर्मेंस आज भी दिखाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा। एंड यू नो भट्टी साहब, ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव विन, ऑल राउंड परफॉर्मेंस, यू नो, विद द बैट एंड द बॉल। ऑफ कोर्स हमें अभी बैटिंग में भी अब और कुछ देखना है, अभी तो बहुत ही लो टारगेट था, पर लीड किया यू नो निदा डार और सादिया इकबाल ने, तो इसका मज़ा है। यू नो जब एज अ टीम आप चिप इन करते हो तो बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ देखने को मिली। बट ऑफ कोर्स यस, आज अगर हम मैच में देखना चाहेंगे वो देखना चाहेंगे थोड़ी लंबी और एक्साइटिंग बैटिंग। देखिए फातिमा, हम लोग इस सीरीज में 3 वनडे हार गए, 3 T20 हार गए और हमारी बैटिंग हमें लेट डाउन कर रही थी। ये जो हम मैच जीते हैं कल रात को, उसमें देखें पाकिस्तान की बॉलिंग ने, वो बच्ची जो थी एक तो निदा डार थी, दूसरी सादिया इकबाल, उन्होंने सिंगल हैंडेडली वेस्ट इंडीज की टीम जो 6 मैच जीते हुए थी उनको 84 रन तक महदूद किया। और उसके बाद फिर आयशा जफर ने 42 नॉट आउट बनाया और बिल्कुल पाकिस्तान ने वन साइडेड मैच जीत लिया। लेकिन अब देखें यहाँ पर जो कल चीज पाकिस्तान के फेवर में गई कि पाकिस्तान ने अपनी जो मेन बैटर थे आलिया रियाज, उसको आराम दिया। तो हम लोग मेरा ख्याल नई लड़कियों को भी हमें मौका देना चाहिए, हार से डरना नहीं चाहिए। अब ये तब्दीली जो थी वो अच्छी रही। उम्मीद ये है कि आज पाकिस्तान आखिरी मैच भी जीतेगा और 3-2 से ठीक है हम T20 सीरीज हार जाएंगे, लेकिन इंग्लैंड, जहां पाकिस्तान कल रात को इंग्लैंड के लिए रवाना होना है, तो पाकिस्तान के लिए एक मोरल बूस्टिंग विक्ट्रीज होंगी कि चले होम ग्राउंड पर बैक टू बैक 2 दिन में 2 मैचेस जीतकर पाकिस्तान टीम एक मुश्किल दौरे के लिए रवाना होगी। एंड भट्टी साहब, एज फार एज आई नो एंड आई नो दिस ऑफिशियल के अनचेंज स्क्वाड है ना, मतलब कोई चेंजेस तो नहीं है टीम में सच? चेंजेस हैं
क्योंकि कुछ फिटनेस के इश्यूज हैं, लेकिन वो बहुत मैसिव चेंज नहीं की। जाहिर है मसला वही है कि पाकिस्तान के पास विमेंस क्रिकेट में बहुत बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है। फिर जो इस सीरीज में मैंने जो चीज टीवी पे नोट की, एक मैच में ग्राउंड में भी जाकर देखा कि हमारी फिटनेस का इशू जो था वो काफी सीरियस रहा। जहां पर 2 रन बनने चाहिए थे, वेस्ट इंडीज वाली लड़कियां जो थी वो भागकर 2 रन बना रही थी। हमारी एक लड़की तो दूसरे रन के लिए अटेम्प्ट करती थी, लेकिन एक लड़की जो थी वो दूसरे रन के लिए कोशिश ही नहीं करती थी। तो अब ये पीसीबी ने उस दिन यहाँ पर याया के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए तानिया मलिक आई हुई थी, तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे जब बात की फिटनेस पे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने जुलाई में प्लान किया हुआ है। काकुल में जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है वहाँ 15-15 लड़कियों के 2 ग्रुप्स हैं। 15 पहले लड़कियां काकुल जाएंगी और एबटाबाद में स्किल्स कैंप होगा। स्किल कैंप में 15 और लड़कियां होंगी। जी आपने इसके अपडेट्स भी दिए हैं तो जी तो ये चीजें पे चले, इनका फिटनेस लेवल जब बेहतर होगा मेरे ख्याल परफॉर्मेंस भी इनकी बेहतर हो जाएगी। सही है। एंड यू नो ऑफ कोर्स हम लोग बात करें वेस्ट इंडीज सीरीज के, एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर वेस्ट इंडीज टीम एज वेल। उन्हें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और वेस्ट इंडीज़ की जो कैप्टन है हमारे साथ हेली मैथ्यूज़, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सो वी जस्ट वेलकम टू योर शो द शो हेली। आई मीन यू स्टार्टेड प्लेइंग फॉर द वेस्ट इंडीज 2014 and you have been unstoppable since then, like broken so many records, just being on top of your game. I mean, do you feel like you're under pressure to just stay on the top and have this consistent performance all the time? I wouldn't say it's pressure necessarily. I think from the beginning of my career, I've always wanted to do well and be able to contribute to the team. So even though as the captain, I think it's the same way. And I think since I've gotten the responsibility of the captaincy, it's actually helped my game to kind of grow and elevate to the next level in a sense. So like I said, I don't really look at it as pressure, but just more so as something to motivate me to continue to do well for the team. Hundreds. Well, good that you don't feel any pressure. But listen, you had a fantastic series in Pakistan so far. I mean, you still have another match to play. I mean, you've broken records. How is this experience playing in these conditions? And you broke some records here as well. So how has this Pakistani series been for you? I'm sure unforgettable. Well, I think coming down here, I think we have a pretty good record here in Pakistan, obviously. Getting a lot of wins in the last series that we had here. So I was hoping for no different, if I'm being honest. And I think we were able to go out there and keep up with our expectations. I think as a team, we were definitely able to do what we came down here to. And then individually, it was really nice to be able to break some records and get some milestones for myself as well. राइट, सो वेस्ट इंडियन कैप्टन हेली मैथ्यूज़ जो है उनसे हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे। सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड। उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान में, उन्हें अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स को भी बेहतर किया। 2014 से वेस्ट इंडियन टीम के साथ कप्तानी करी है। शी फील्स नो प्रेशर एंड ऑफ कोर्स ये सीरीज तो उनके लिए वैसे ही अनफॉरगेटेबल है। बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े, बड़ी अच्छी उन्हें परफॉर्मेंस है विद द बैट एंड द बॉल। सो शी वॉज द परफेक्ट कैप्टन फॉर द वेस्ट इंडियन टीम। क्या हम लोग ब्रेक पे भी जा रहे हैं या अभी? अच्छा, एक सवाल सॉरी, वी सेड गुड बाय टू हेली, बट आप कुछ बोले। आपने एक सवाल उनसे नहीं किया जो हम उमन हम फॉरेनर से कहते हैं कि आपने बिरयानी खाई इधर? मैं ज़रूर पूछूंगी आपके लिए नेक्स्ट टाइम, एंड आई एम श्योर खाई होगी, बट यू नो बिकॉज वो बेचारी खुद कह रही थी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम लोग इतना ट्रैवल नहीं किया। हाँ, वैसे मजाक मैं तो समझी बहुत ही कोई ज़रूरी सवाल पूछने वाले आप, ठीक है? बट एनीवे, you know what's better that you're having chai and I think should give you a break, gentlemen. And break के बाद हम एक special guest join करेंगे, so don't go anywhere. We won't give you any hints. So let's see you after a break. Stay with us. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड वी प्रॉमिस्ड यू कि हम एक स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया, तो आपको बताएं कि हमारे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अहमद। आई मीन आपको 2009 में जब आपने डेब्यू किया था, मैंने फर्स्ट इंटरव्यू आपको उस टाइम किया था। सो बिटवीन ऑल ऑफ दैट there had been so many runs, so many ODIs. Let's give some numbers. 81 ODIs, जिसमें 6 आपकी सेंचुरीज है, 174 हाफ सेंचुरीज, 59 T20s, 1 century, 7 half centuries, 13 test matches with 982 runs and 90 first class matches, more than 6,000 runs. That's amazing, Ahmed. What a celebrated career है आपका. And you know, Ahmed, I think one thing good about you was कि आपने हमेशा first class, मतलब domestic को हमेशा तरजीह दी, and that's something every newcomer should learn from you. और दूसरी चीज़ जो आपने नहीं बताई कि इज़ डूइंग चैरिटी वर्क,
और मैंने इनका क्लिप्स देखे थे चैरिटी वर्क के, तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। ये वो काम है कि जिसको हर एक को करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इनको इज़ ब्लेस्ड, मतलब ये एक चैरिटी का काम करते हैं, लोगों को जिस तरह का ट्रीट करते हैं। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। That will be a second question, but चले आपने फर्स्ट के साथ ही बना लिया। But yes, Ahmed, we were talking about both these things, तो आप इसको दोनों को समराइज। डोमेस्टिक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे आप रगड़ा नहीं खा रहे हैं, तो आप भूल जाएं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे सरवाइव कर सकते हैं। बहुत कम मिसालें हैं ऐसी, आप उठा के देख लीजिए। बहुत लोग आए और गायब हो गए, तो अब आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं PSL से लड़कों को खिला के। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ज़बरदस्ती कुछ हद प्लेयर्स को ऐड किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक चीज़ बताओ कि ये जो ये कहा जाता है कि जी मैं तो वाइट बॉल का क्रिकेटर हूँ, मैं रेड बॉल में नहीं खेलूंगा, डू यू एग्री? और तो आज आप जो है ना, ये सारी लीग जो है ना रेड बॉल की करा दें, तो सारे कहेंगे हम रेड बॉल के प्लेयर्स हैं। तो सर ये बड़ा ऑब्वियस चीज़ है, ये चीज़ इदारे को देखनी है, ये चीज़ PCB को देखनी है कि वो कोई इस तरह के बेंचमार्क सेट करे कि ये जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ वाइट बॉल के प्लेयर हैं या हम सिर्फ रेड बॉल के प्लेयर हैं, उनको निशान इबरत बना देना चाहिए। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि एक प्लेयर को टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया जा रहा है, एंड ही सेड आई एम नॉट फिट इनफ, मैं रेड बॉल नहीं खेल सकता, और उसका बड़ा फर्स्ट क्रिएट किया गया। और दोबारा हमें देखने को मिला कि वो फिर आ गए हैं। और अगर आप देखें तो क्राइटेरिया नहीं था। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि सिक्कू भाई कोई आता या नहीं आता, बात यह है कि कौन सी परफॉर्मेंसेस पे आ रहा है। ठीक है, आप हसन अली की बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है, और राइटली सो। आपने अगर हसन अली को खिलाना था तो यहाँ पे उनको डोमेस्टिक तो खिलाएं। यहाँ पे ये जो वनडे कप चल रहा है डिपार्टमेंट्स के, वो यहाँ खेलते हैं। इससे पहले जो 4 डे हो रही थी वहाँ के मैचेस खेलते हैं, आप उन्हें 100 दफ़ा लेके आए। तो वो लड़के फिर वो जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस करी जा रहे हैं, फिर आप सिक्कू भाई देखिए ना, आप भी कहते हैं कि डोमेस्टिक क्यों खेलें वो डोमेस्टिक? क्या PCB डोमेस्टिक के प्लेयर्स को तरजीह देता है? क्या सिलेक्टर्स डोमेस्टिक के प्लेयर्स को तरजीह देते हैं? कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो घूम फिर के कोई ना कोई कनेक्शन किसी का ज़रूर निकल आता है। तो मेरे ख्याल से जस्टिफाई तभी होता है जब आप इवेंट्स ICC के जीतते हैं। अच्छा, इसका मतलब आपका कहने का जो मकसद है वो ये है कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता उसको हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। दैट्स माय ओपिनियन। तो आप भी हसन अली केस वो कह रहे थे कि जो सिलेक्शन कमेटी दैट ही वाज पार्ट ऑफ देयर गेम प्लान, हाँ, सो इट्स नॉट अ सरप्राइज। वो पहले से उनकी नज़रों में थे, बट ही इज ऑलरेडी देयर प्लेइंग काउंटी। किस परफॉर्मेंसेस पे थे? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या उनसे बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं कंट्री में? क्या आपकी पूरी डोमेस्टिक में कोई ऐसा प्लेयर आपको नहीं मिला जिसने टॉप क्लास परफॉर्मेंस की हो? मोहम्मद अली कहाँ है? बिल्कुल, जिसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अभी PSL में भी की, और डोमेस्टिक को वो जो है ना तरजीह देता है, वो खेलता है। ये काम शाहनवाज धानी किधर है? अभी कल में शाहनवाज धानी ने मुझे आउट किया। मेरे मैचेस हो रहे हैं, बाबडा की तरफ से मैं खेल रहा हूँ, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। 4 डे के फाइनल में उसने सिंगल हैंडेडली SNGPL को मैच जितवाया, वो भी बाबडा के जरिए जितवाया। 6 आउट किए थे कि पता नहीं 5 आउट किए थे। तो ये लोग किधर हैं? तो फिर इसका यही मतलब हुआ ना कि जो ये लोग बातें कर रहे हैं। और हसन अली कहीं ना कहीं से उन्होंने आना था। देखें अजहर भाई आए हैं, अजहर महमूद, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है हसन अली, बड़े बड़े क्लोज़ रिलेशन है। वहाब रियाज के बड़े क्लोज़ रिलेशन रहे हैं हसन अली के साथ। बाबर आजम के बड़े क्लोज़ रिलेशन है हसन अली के साथ। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि वो इन रिलेशंस की वजह से आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि पीछे कोई परफॉर्मेंसेज हुई नहीं है जिन पे मैं कहूँ कि हाँ वो ये परफॉर्मेंसेज करके आ रहे हैं। हारिस रऊफ इंजर्ड थे, इंजर्ड से डायरेक्ट वो सिलेक्ट हो गए हैं। किस तरह? तो अगर आपने PSL की बेस पे ही चीज़ें करनी है कि ये PSL का कैप्टन है, शादाब का होना ज़रूरी है, ठीक है, ये लाहौर कलंदर का प्लेयर है, इसका होना ज़रूरी है, ये पेशावर ज़ल्मी का प्लेयर है, इसका होना ज़रूरी है, तो फिर डोमेस्टिक को कांटा लगा के एक सर्टन प्लेयर्स को हम कह देते हैं कि आप आ जाइए, आप 35-40 प्लेयर खेल लीजिए और उसी पे पाकिस्तान की टीम भी चलेगी। अच्छा फातिमा, एक बात से एक चीज़ मैं ऐड कर दूं जिसने बोला ना, जैसे हारिस रऊफ का ये कह रहा है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट, तो मेरे हिसाब से हमारे दौर में यहाँ दुनिया की सारी टीमें ये करती हैं कि कोई अनफिट हो गया वापस आता है, उसको कहते हैं जाओ एक मैच डोमेस्टिक का खेल लो। तो इसको कम से कम वो प्रेसिडेंट कप चल रहा है ना, उसको पर भेज देते कि यार एक मैच तो खेलो, हम देखें। नहीं सर, एक मैच वो खेलता है सिक्कू भाई जिसकी पीछे परफॉर्मेंसेज लगी हो। चलो 1.5 साल से मैं तो सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कि आप 1-2 मैच फॉर्म ऑफ फिटनेस उसकी देखते हैं जो पाकिस्तान टीम की तरफ से परफॉर्मेंसेज देता हुआ बाहर हुआ हो। हारिस रऊफ नॉट टू फॉरगेट, उनकी 1.5 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, तो उनको परफॉर्मेंस करके वापस आना है। तो ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं प्लेयर्स। टोटली एग्रीड, मैं बिल्कुल तुमसे एग्री करता हूं। अच्छा, सो भट्टी साहब, मैं सिर्फ आपको ये कहने वाली थी, ओपन डिस्कशन है, तो आप भी इस पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, अगर आपने कुछ अहमद से पूछना है तो आप भी उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मैं हाँ, तो इफ यू वांट टू से। देखिए फातिमा, मैंने जो अभी अहमद बात कर रहे हैं, मैंने कल सिक्कू भाई साथ थे हमारे,
मैंने मोहम्मद अली का जिक्र किया कि भाई आप पौने 2 साल बाद फ्रॉम नोवेयर हसन अली को लेकर आ गए। हमें हसन अली से कोई मसला नहीं है, अगर हसन अली डोमेस्टिक खेले, परफॉर्म करे, इवन काउंटी में भी रिसेंट वो वॉरिकशायर काउंटी से खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, 3 प्लेयर बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले इस 18 मेंबर स्क्वाड में आ गए, तो फिर जो अहमद बात कर रहे हैं कि फिर आप ये डब्बा बंद कर दें डोमेस्टिक क्रिकेट का, फिर ये रगड़े क्यों खा रहे हैं? ठीक है। अहमद, अब मैं सिर्फ आपसे ये भी पूछना चाहिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, हमारे फैंस भी पूछते कि व्हाई डू यू थिंक मोहम्मद हारिस डिड नॉट मेक द कट एज अ बैटर? आपको क्यों लगता है कि व्हाई डिडंट ही मेक द कट? मेरा ख्याल है कि मोहम्मद हारिस की कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, दैट्स व्हाई ही डिडंट मेक द कट। आई एग्री। वो कौन सी परफॉर्मेंसेस पे वो आए थे? एक 50 उन्होंने पीएसएल में किया था, जिसके बाद वो लाए गए, उसके बाद ज़बरदस्ती उनकी कैंपेन्स चलाई गई, एक 23 स्कोर किए, एक 25 स्कोर किए वर्ल्ड कप के अंदर। और भाई यहाँ पे तो लोग 8-8 10-10 साल रगड़े खा खा के थक जाते हैं, उनको चांस नहीं मिलता है, तो वो कौन सी अब फिर उनकी कैंपेन चल रही है, तो वो प्लेयर क्या करे जिसके पास पैसे नहीं है और कोई एजेंट नहीं है? वो कहाँ से कैंपेन चलवाए? अब हर जगह मैं देखता हूँ नाम ला रहा, तो हारिस का नाम नहीं। हारिस का नाम क्यों आ जाएगा? किस वजह से आ जाएगा हारिस का नाम? कौन सी परफॉर्मेंसेज है हारिस की? लेट हिम प्ले, उसको 4 डे क्रिकेट खिलाएं। उनको तो किसी डिपार्टमेंट ने भी पिक नहीं किया। तो सर, जिसको कोई डिपार्टमेंट पिक नहीं कर रहा, आप उसके लिए कैंपेन्स चला रही हैं। और ये याद रखिएगा, ये कैंपेन सारी उनके अगेंस्ट जाएंगी। जितनी भी कैंपेन्स जिसके लिए भी चली हैं, ये वर्ल्ड कप अल्लाह करे हमारा अच्छा गुजरे। तो हम लोग सिंसियरली, जैसे मोहम्मद अली का हम सिंसियरली विश करते हैं बिकॉज ही वाज सो गुड इन पीएस, एंड देन आमिर जमाल वाज आल्सो गुड। उसके बाद हमने पूछे वेयर इज वसीम जूनियर, आप उनको अपने साथ काफ़ी कैरी किया है। साहबजादा फरहान है एंड उसामा मीर है, जमान खान। आई थिंक वो लोग सब बहुत हार्ट ब्रोकन होंगे क्योंकि इनके लिए हम लोग कोई कैंपेन ही चला रहे। इट्स जस्ट दैट हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, वी डू फील बैड दैट दे डिडंट मेक द कट। अब आप देखिए कि आप इतनी हैवी परफॉर्मेंसेस के बाद आप उसको, ओपनर का नाम क्या है ये जो अभी आपने लिया था? साहबजादा फरहान। नहीं, साहबजादा फरहान। अब उनको लेके गए, ठीक है, वहाँ पे रिजवान ने डेड रबर्स मैच भी खेले। अब मुझे ये बताइए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी है, एक तरफ आप टीम के मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, एक तरफ आपसे पूछ के सारा कुछ किया जाता है, वहाँ पे आपने एक डोमेस्टिक के परफॉर्मर को अपनी जगह पे भी नहीं खेलने दिया कि उसको भी 2 मैच देख लें ओपनर खिला के, क्योंकि सीरीज़ तो हम वैसे ही हार गए हुए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सेक्रीफाइसेस हैं जो मुल्क के लिए करने पड़ते हैं। हाँ, अगर आप नहीं करते ना तो फिर नारे ना लगाएं कि आपसे ज़्यादा पैट्रियाटिक कोई नहीं है। बस मुझे ये है कि आपने जो करना है आप कर रहे हैं, ठीक है, आपके हाथ में चीज़ें हैं, आपके पास अभी पावर है, आपके पास सारी कैंपेन है, आप कर रहे हैं। आपने 3 इवेंट्स, वर्ल्ड कप के 4 इवेंट खेले, आप नहीं जितवा सके। जो सीरीज़ आपने खेली है सामने है। आपने अभी फिर से जो है ना, पहले भी आप CD टीमों से हारते रहे जब इंग्लैंड वगैरह के 8-8 प्लेयर नहीं आते थे, उसके बाद फिर से अब न्यूजीलैंड के 9 प्लेयर नहीं आए, आप उनके साथ लेवल किए और आप ये कह रहे हैं बेंच स्ट्रेंथ चेक हुई है। बेंच स्ट्रेंथ भी आपकी वही है जो इंटरनेशनल प्लेयर है और 2 प्लेयर। तो मतलब आप किस तरह ये वाले एक्सक्यूज़ दे सकते हैं उस टीम के खिलाफ जिसके 9 से 10 प्लेयर नहीं थे और IPL खेल रहे थे? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, अब आप कर रहे हैं ना, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अब आपने ये जो भी कर दिया, मैं देखना चाहता हूँ हाथ कौन खड़ा करता है कि मेरी वजह से हार गए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने जो भी किया, आप जैसा भी कर रहे हैं हम मान रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो भी हम मान रहे हैं। आप समझ लें हम बेवकूफ़ भी हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है ये जितवा के दें। फिर ये ना कहिए कि ये टीम मेरी नहीं है, मैंने नहीं बड़ी जिम्मेदारी मगर एमएस सौंपी गई है फॉरेन कोच को। इस दफा गाय कर्स्टन आएंगे, आई मीन उनके अंडर। जी फातिमा अहमद ने मासूमियत के साथ एक बात कर दी, आपने और सिक्कू भाई ने भी उस बात पे अहमियत नहीं दी। हमारे मुल्क में इस वक्त क्रिकेट में जो एजेंट्स रोल प्ले कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट को जहां लेके जा रहे हैं, आप देखिएगा। ये मैं सिक्कू भाई को याद होगा, मैं 1.5 साल से ये बात कर रहा हूँ कि ये एजेंट्स पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैठकर पॉलिटिक्स करते थे, फिर इनकी वहां पर एंट्री बैन कर दी PCB ने। लेकिन आज भी ये जो कैंपेन चलवा रहे हैं ना मुख्तलिफ प्लेयर्स के लिए, वो प्लेयर भी खराब हो रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को भी नुकसान पहुंच रहा है। साहब, हमने इस मौजू के ऊपर कितनी बात कर चुके हैं और मैंने कितनी दफा कह चुका हूँ कि ये मतलब है कि यार ये तबाही है, मगर अभी तक क्रिकेट बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं दिया। अच्छा, एक और बात पूछनी थी सिक्कू भाई भट्टी साहब, आप दोनों से पूछनी है। वो एक कमेटी बनाई गई थी, कोई कंपनी थी, कि उसका क्या रिजल्ट आया? कोई साया कॉर्पोरेशन समथिंग, उसका रिजल्ट आया? कोई रिजल्ट नहीं, कोई नहीं, आज तक नहीं आया। तो आएगा? अब क्या वो जिन चेयरमैन ने कमेटी बनाई थी वो चेयरमैन ही चेंज हो गए, तो वो बात भी खत्म हो गई। जाहिर है अक्टूबर की बात थी, अब हम मई में खड़े हुए हैं। तो वो जो प्लेयर्स उस कंपनी में इन्वॉल्व थे वो भी हैं या हटा दिए गए हैं? नहीं, उसमें तो 4 बड़े प्लेयर सारे मौजूद हैं। तो बस यानी कि कुछ नहीं हुआ ना?
कुछ नहीं हुआ। ठीक। बिल्कुल। चल, और चल, सनी होगा के भी पास पावर भी है। Acha, but I do want to hear his take on how he feels a foreign coach will make a difference in Pakistan team. I mean, I have someone like Gary Kirsten, जिनके बारे में कहते हैं वो बड़े डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। जी अहमद। बात यह है कि गैरी कर्स्टन बहुत रिनाउंड कोच हैं, बहुत ज़बरदस्त कोच हैं, लेकिन उनको फीड कौन कर रहा है? फीड तो वही लोग कर रहे हैं ना जो टीम सिलेक्ट करेंगे। फीड तो वही लोग कर रहे हैं जो टीम के अंदर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने कोई लाहौर में उनकी बेस तो नहीं है ना कि वो यहाँ पले बड़े हैं या पाकिस्तान में पले बड़े हैं और उनको पता होगा कि हाँ यार सिकंदर बख्त की ये नेचर है, भट्टी की ये नेचर है, अहमद शहजाद की ये नेचर है। इन दी एंड ऑफ द डे इवेंचुअली उनको वो जो लोग हैं पीसीबी के साथ जो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये टीम सिलेक्ट की है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और जिस पे हम तबसरे कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं, ये हो रहा है, वही है। हाँ, उनकी अपनी एक आंख ज़रूर होगी। ये करते करते उनको 2-2.5 साल उनका टाइम ख़त्म हो जाएगा। और अभी उन्होंने फिर एक बड़ा मुझे बयान, मैंने उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ी है जो कि मुझे एटलीस्ट जो है ना वो हज़म नहीं हुई है या मुझे अच्छी नहीं लगी है। वो ये है कि अगर ये हम ना जीते तो अगले 2 में से भी एक जीते। मतलब वो अभी से अपने आप को वो सेफ क्वेश्चन में लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना चाहिए, ये कहना चाहिए कि हम ये जीतेंगे वर्ल्ड कप। वो अभी से कह रहे हैं कि अगर हम ये वर्ल्ड कप ना जीत सके तो अगले 2 में से इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। सो ये जो है ना ये वीक स्टेटमेंट्स हैं। अभी से आप देखें 2 तरह की तैयारी करते हैं, एक हार से बचने की, एक जीत की। और मेरे ख्याल से मैंने ये नहीं सीखा है कि जब इंसान जीतने जाता है तो इस तरह की स्टेटमेंट देता है। वो यही कहता है हम जीत के ही आएंगे। अच्छा शहजाद, एक बात बताओ, मैं जो तो काफ़ी अरसे से टीम के साथ नहीं रहा, जब मैं टीम के साथ एज असिस्टेंट कोच था उस वक्त से अब भी 20 साल गुजर गए। तो ये मुझे बताओ, लड़के कितनी बात सुनते हैं? क्या कप्तान के ऊपर उसका रोप चलता है कोच का, जो भी कप्तान हो, अगर बड़ा प्लेयर हो? सर इवेंचुअली जब 8 लड़के आपके एक होते हैं ना, फिर किसी का जोर किसी पे नहीं चलता है। यू गॉट टू बेसिकली जो अगर आप कहते हैं कि ग्रुप है, ठीक है, सॉलिड ग्रुप है और एक ही एजेंट के साथ आप कहते हैं कि 8 प्लेयर हैं, सो यू गॉट टू ब्रेक दैट। तभी कोचेस की भी सुनी जाती है, ट्रेनर्स की भी सुनी जाती है, फिजियोस की भी सुनी जाती है, मैनेजर्स की भी सुनी जाती है। अगर थिंक कि वो जो Siko, can you not ask the एजेंट है, question? We don't have much time. अच्छा, पीछे से I'm so push कर sorry. रहा है। Let's have this conversation next time. We have to talk about Ehsanullah topic, because अभी hot topic है. So sorry. Last 3 minutes remaining. अहमद, आपसे भी हम बात कर लेंगे, जल्दी से अपडेट दे दें जो पीसीबी। मैं एहसानुल्लाह का मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। जी बोलिए। चले कर दे मैं वो आप। बंदा था जिसने मैंने 3-3.5 महीने पहले जब ये स्टोरी दी, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसमें कूद गया, डॉक्टर सोहेल सलीम भी आए, उन्होंने भी आके डिफेंड किया। लेकिन आज क्या हुआ, मैं कहता हूँ मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक्शन लिया, एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई। लेकिन जो प्लेयर का कैरियर स्टेक पे लग गया, मुझे नहीं लग रहा कि दूसरी अगर एल्बो की उनकी सर्जरी होगी तो एहसानुल्लाह अल्लाह करे कि वापस आ जाएं, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? ठीक है वो रिजाइन करके चले गए, लेकिन प्लेयर का कैरियर तो तबाह कर गया। प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुई, जो हमारे पास सब पूरी उसकी डिटेल्स भी आई है। बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस अहमद? आई मीन देखिए बड़ा सिंपल सा टेक है और छोटा सा टेक है। इफ ये किसी की नेग्लिजेंस है, अगर किसी से कोई गलती हुई और इतनी बड़ा ब्लंडर किया किसी ने, सो ही शुड बी पेनलाइज्ड, सिंपल। And that's exactly क्योंकि what एक happened, right? प्लेयर का करियर है, उसने बचपन से लेके बड़े होने तक मेहनत की हुई है, उसने ख्वाब देखे हुए हैं, और जिन लोगों से वो बेटरमेंट एक्सपेक्ट करता है वही लोग जब इस तरह की चीज़ कर देते हैं तो दिल बहुत टूट जाता है। But that's true वैसे सिक्को, we should give credit to मोहसिन नकवी जो चीफ है पीसीबी के, that he just उन्होंने एक्शन लिया एंड जिसकी वजह से डॉक्टर सोहेल सलीम ने एज अ मेडिकल ऑफिसर उन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया। ठीक है, I'm so sorry running out of time, but Ahmed, so much thank you so much for joining us, and rest of you gentlemen, see you tomorrow. अभी के लिए इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफिज़।